भक्ति का आलंबन लेकर हर एक शब्द साकार होता है, भक्त के दिलों तक पहुंचता है। जो आलंबन लेते हैं प्रभु भक्ति का, उसी परमात्मा के तीर्थंकर परमात्मा के आलोक में एक उजाला, जो जीवन की सारी पीड़ाओं सारी बाधाओं को मिटा जाता है, वो है ध्यान का उजाला, ध्यान का प्रकाश। ध्यान में सब है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ध्यान में नहीं है। लेकिन ध्यान अप्रशस्त है या प्रशस्त है? ध्यान सम्यक है या मिथ्यात्व का है? ध्यान में सब है, बिना ध्यान के कोई जी नहीं रहा। संसार के जितने काम करते हो ध्यान से करते हो। जब बिना ध्यान से करोगे, रोटी बनाती हैं बहनें, रसोई घर में जाकर रसोई संपन्न करती हैं, अगर ध्यान ना हो तो, अगर ध्यान ना हो तो दूध गर्म करते हैं, अगर ध्यान ना हो तो। ध्यान हर पल तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें सोचना है कि वो ध्यान जुड़ा कहाँ पर, किसके साथ। बस इतना सोचना और सोचकर उस तत्व तक पहुंचना, प्रकाशमान हो जाएगा ध्यान तुम्हारा। किसी एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करना, कुछ समय के लिए केंद्रित करते हैं, जो भी काम करते हैं फोकस करते हैं अपने आप को वहां पर, वो ध्यान। ध्यान आगमों के अनुसार 4 प्रकार का है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान की श्रेणी तो तीर्थंकर परमात्मा के आलोक में ही मिल सकती है। लेकिन अब जानना है हमें आज कि आर्त ध्यान क्या है। आर्त ध्यान क्या है? जो मिला है उसके लिए सुख दुख चिंता की अनुभूति, जो नहीं मिला उसके लिए सुख दुख चिंता की अनुभूति क्या है? आर्त ध्यान है। अनिष्ट का संयोग, आर्त ध्यान। अनिष्ट क्या? जिसे आप पसंद नहीं करते, जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपको मिल जाए तो जो दुख तकलीफ और जो चिंता चलेगी वो क्या है? आर्त ध्यान। जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसे आप नहीं चाहते, वो आपकी जिंदगी में उसकी एंट्री हो जाती है बिना चाहते हुए भी। आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, आप उन चीजों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी आपको मिल जाती हैं। फिर क्या क्या आर्त ध्यान शुरू हो जाता है। मुझे यह नहीं चाहिए था, ये क्यों बार बार मुझे मिलता है? उसके लिए पीड़ा महसूस करना, उसके लिए दर्द महसूस करना, ये आर्त ध्यान है। दूसरा है इष्ट का वियोग। जो आपका मन पसंद है, जिसमें आपका मन लगा हुआ है, घर, संपत्ति, प्रियजन, आप उनका वियोग नहीं चाहते। व्यापार से आपको प्यार है, वो आपका इष्ट है, प्रिय है, लेकिन वो चला गया, डाउन हो गया, तो आप किससे भर गए? किससे भर गए? चिंता से। जहां चिंता आ रही है वहां आर्त ध्यान है, वहां पर आर्त ध्यान है। रोग चिंता आर्त ध्यान। कुछ लोगों को रोग होता नहीं, किसी का सुनते हैं उसको कैंसर, हाय राम कभी मुझे भी कैंसर हो जाए। किसी को पैरालाइज हुआ, कभी मुझे ना हो जाए, हुआ नहीं, लेकिन चिंता। रोग आया नहीं या आए हुए रोग के लिए कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर,
अभी कुछ हुआ नहीं है, मुझे ये हो जाएगा, उसकी चिंता कर करके कैसी एनर्जी क्रिएट कर ली, हुआ नहीं है, लेकिन बार बार उसी वाइब्रेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहना, अपनी ओर खींचते रहना, तो नेगेटिविटी से भरोगे और हो जाएगा। बार बार सोचते सोचते, अभी मैंने क्या बताया था कि हमारी भावना हमारे सब कॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाती है। हमारी भावना, हमारा एक विचार हमारे सब कॉन्शियस माइंड को पावरफुल करता है और सब कॉन्शियस माइंड उसको रिलीज करता रहता है और कहाँ पहुँचता है, कहाँ पर पहुँचती है? चिंता। देखो चिंता होती कहाँ पर है? जब हम चिंता में होते हैं तो हमारी ये जो वेन्स हैं, यहाँ से एक रस स्रवित होता है, एक पदार्थ रिलीज होता है। आप देखते हो चिंता दिमाग को होती है और पेट में हॉल पड़ने लग जाते हैं। वो किसके कारण पड़ते हैं? महसूस किया कभी आपने? आप जब चिंतित होते हैं, बहुत चिंता में आते हैं तो पेट में हॉल पड़ने लग जाते हैं, मतलब कुछ अजीब सा घूमने लग जाता है अंदर, कुछ अजीब सी बेचैनी पेट में महसूस होने लगती है आपको, दिल में महसूस, क्योंकि यहाँ से इन नसों से, वेन से एक रसायन रिलीज हो रहा है। वो रसायन जब रिलीज होता है तो वो सीधा उसका प्रभाव हमारे पेट में आता है और धीरे धीरे जैसे ये रस, ये पदार्थ, ये रसायन रिलीज होते होते हमें मानसिक परेशानी से भर देता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो वो रिलीज होता है। ये साइंटिफिक वे से मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे चिंता करने से अगर मेन रूप में आप देखा जाए, रोग नहीं है रोग की चिंता करनी है, रोगी हो गए हर समय रोते रहना, दीनता से भरकर, बेचारेपन से भरकर, होते हम सब बेचारे, मुझे भी प्रभावित करते हैं रोग, हम भी दुखी होते हैं, लेकिन आगमकार कहते हैं, ये इंडेक्स हमारे सामने रखते हैं आगमकार, ये दर्पण, कि देखो इसमें तुम जहाँ पर तुमसे चूक हो रही है उसे सुधार कर लो। जो परिस्थिति आई है उसे फेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे चिंता करके करो, चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, लेकिन वो तुम्हारे रोने से, तुम्हारी चिंता से कम होने वाली। उस समय परमात्मा की एनर्जी का आलंबन लो, परमात्मा के शुक्ल ध्यान में शरीर की शुभ वाइब्रेशन का आलंबन लो, तो हो सकता है तुम्हारे उस आलंबन, क्योंकि आलंबन अगर पावरफुल हो, याद रखना एक बात को, आलंबन अगर तुम्हारा पावरफुल है, सहारा, तुम बहुत डाउन हो गए व्यापार की दृष्टि से, एक तुम्हारे दोस्त ने आकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, बाजू पकड़ ली, चिंता मत कर, मैं हूं ना, तो तुम्हें क्या मिल गया? क्या मिला? सहारा। और तू चिंता मत करना, मेरा जो कुछ है वो तेरा ही है, एड़ी से चोटी तक का दम लगा दूंगा, लेकिन तुझे गिरने नहीं दूंगा। ऐसा आलंबन मिल जाए तो फिर सारी चिंता क्या हो जाती है? ऐसा आलंबन उस परमात्मा का भी है, लेकर देखो, वहाँ ध्यान जाता नहीं है। बाहर दुनिया में ढूंढते रहते हैं लोगों को, ये सहारा देगा, ये उठा लेगा, ये पकड़ लेगा, ये हेल्प करेगा। अरे जो सबसे बड़ी मदद करने वाला है, एक बार उसका आलंबन तो लेकर देखो, वो बुद्धि बनकर तुम्हारे अंदर आएगा, विश्वास बनकर तुम्हारे अंदर आएगा, प्रेम बनकर तुम्हारे अंदर आएगा, जिससे तुम्हें चलने में मुश्किल नहीं आएगी। एहसास की बात बता रही हूँ आपको। एक आर्त ध्यान कौन सा है? निदान का आर्त ध्यान। निदान, आपने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया। निदान क्या है पता है आपको? आपने जो कुछ अच्छा किया उसको बेच देना, दांव पर लगा देना। तेला किया, मांग लिया, मेरे बेटे का व्यापार ठीक हो जाए, उस तेले से बड़ा आनंद मिलने वाला था, लेकिन क्या मिला? उस बेटे का व्यापार जो बुढ़ापे में आपको पूछने वाला भी नहीं है। तुम स्वयं के मालिक हो, दूसरा और कोई भी नहीं है। तुम स्वयं के आलंबन हो, दूसरा और कोई भी नहीं है। तुम स्वयं को सुख दे सकते हो, दूसरा और
निदान का आर्त ध्यान बड़े बड़े महापुरुषों को दलदल में डाल दिया है। निदान के आर्त ध्यान ने चक्रवर्ती जैसे जो निदान करके चक्रवर्ती बने, 26वें देवलोक के सुख को प्राप्त करके, मोक्ष की दूरी इतनी सी एक कदम की थी, लेकिन निदान कर लिया और निदान ने दलदल में डाल दिया लाकर। बस कीचड़ कीचड़ और डूबने के सिवा और कोई, ये निदान का आर्त ध्यान है। स्थानांगी शास्त्र में 4 बातें दी हैं। तुम पहचान सकते हो स्वयं को, क्या तुम आर्त ध्यान में हो? कैसे? सबसे पहला पॉइंट दिया स्थानांगी शास्त्र की 4 बातें। क्रंदनता, हर समय रोते रहना, चिल्लाते रहना। शोचनता, शोचनीय स्थिति, शोचनीय कैसी? बेचारापन। दीनता, दीनता जीवन में लेकर आओ। दीनता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कब लेकर आओ? परमात्मा की भक्ति में दीन बन जाओ। जब तुम अपने दुखों में दीन बनते हो, बेचारे बनते हो, तो तुम्हारा आर्त ध्यान शुरू हो जाता है। तेपनता, आंसू बहाते रहना। स्थानांगी शास्त्र की बात कह रही हूं, देख लेना ऐसा आर्त ध्यान कब जीवन में आता है। तेपनता, आंसू बहाते रहना। परिवेदनता, करुणा जैसी स्थिति अपनी बना करके रोते रहना, एकदम ऐसे बनके कि जैसे तुमसे बड़ा भिखारी और कोई भी नहीं है। उस समय ऐसी स्थिति में रोते रहना, हिम्मत से तैयार ना होना। आर्त ध्यान, परमात्मा कहते हैं, आगमकार कहते हैं कि आर्त ध्यान जो चिंता का देने वाला है। चिंता नश्यते रूपम, चिंता नश्यते बलम। चिंता बल को खत्म कर देती है, रूप को खत्म कर देती है। चिंता नश्यते ज्ञानम, चिंता ज्ञान का भी नाश कर देती है। व्याधिर्भवति चिंता, सब व्याधियों का घर क्या है? चिता और चिंता। कौन ज्यादा खतरनाक है? कौन ज्यादा खतरनाक है? कहते हैं कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को मुर्दा बना देती है। बड़ी खतरनाक है चिंता। आर्त ध्यान में हम सब जी रहे हैं, बाहर नहीं निकले हैं इससे। आप भी, समय अवसर आता है तो हमारे पास भी आर्त ध्यान आ जाता है, लेकिन परमात्मा के सूत्र अगर जीवंत हो जाएं तो आर्त ध्यान से बाहर निकला जा सकता है। किसी ने बड़ा सुंदर एक रूपक बनाया। एक चिंतक ने चिंता से पूछा, एक चिंतक ने, एक दार्शनिक ने, एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने चिंता से पूछा, कहते, हे चिंता, क्या ये जो दुर्बलता है, वीकनेस, दुर्बलता, कमजोरी, वीकनेस, क्या ये जो दुर्बलता है ये तेरी सहेली है, फ्रेंड है तेरी, कि जहां तू जाती है ये तेरे साथ साथ आ जाती है? चिंता आती है तो वीकनेस, कहते ना, इतनी चिंता हुई, उठा भी नहीं जा रहा, कुछ किया भी नहीं जा रहा। वो चिंता कहने लगी उस दार्शनिक को कि सुन, ये जो वीकनेस है ना, दुर्बलता है, ये मेरी सहेली नहीं है, ये मेरी पुत्रवधू है। क्या है? मेरी पुत्रवधू। इसको मेरे साथ बहुत प्यार है, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो दुख है। चिंता किसको जन्म देती है? किसको जन्म देती है? दुख को। बोला करो थोड़ा, चिंता किसको जन्म देती है? दुख को। दुख का जन्म चिंता से होता है, दर्द का जन्म चिंता से होता है। जो दुख तुम्हारे सामने आ रहा है वो चिंता से आता है, और ये आर्त ध्यान है।
चिंता में व्यक्ति बहुत एकाग्र होता है, इतना एकाग्र हो जाता है कि कोई उसको हिलाता है ना तो भी उसे पता नहीं चलता, ध्यान लग जाता है बहुत बड़ा चिंता में। इसलिए इसको ध्यान का नाम लिया गया। लेकिन कौन सा ध्यान है ये? डुब्बाणंग डोबयाणंग, डुब्बाणंग डोबयाणंग, डुबाने वाला, विनाश करने वाला। डूबा इंसान चिंता से, डुबोती है चिंता। उस समय आगमकारों की उस बात को याद करो जब ध्यान का विषय चला था। मैंने कहा था कि एक पानी की 3 स्थितियां हैं, एक बह रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं, एक बर्फ बन गया उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि वो एकाग्र हो गया। ऐसे ही हमारी विचारधाराएं, चिंतन हमारा बह रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं। मन, वचन और काया, ये तीनों योग बहते चले जा रहे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं, चंचलता से बिखर रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा दुनियादारी का सौदा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो एकाग्र हो गए, कैसे बर्फ बन गई, उसकी कीमत बढ़ गई। अब जो चिंता है इसमें एकाग्रता तो आई, लेकिन एकाग्रता कैसी आई? पानी को जमाया, दूध को जमाया कुल्फी बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, लेकिन उस दूध के अंदर छिपकली गिर गई। क्या गिर गई? उसको जमा दिया आपने। वो खाना कहाँ तक श्रेष्ठ होगा? वो आइसक्रीम बनी, शक्ति इकट्ठी हो गई उसमें। शक्ति क्या हुई? इकट्ठी हो गई क्योंकि वो जम गया, एकत्रित हो गया। लेकिन उसको खाने का परिणाम क्या? क्या परिणाम? मर जाओगे, बीमार हो जाओगे, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। इसी तरह से ये आर्त ध्यान है, चिंता का देने वाला। चिंता आई, एकाग्रता तो आई, लेकिन कैसी? जैसे उस दूध में छिपकली गिर गई, वो विनाश का रूप बन गया, वो प्राणांत होने का रूप बन गया। इसी तरह से ये जो आर्त ध्यान है वो तुम्हारी जिंदगी को ऐसा ही बना रहा है। मृत्यु, कौन सी मृत्यु? तड़पने वाली, ये शरीर का अंत हो जाए ऐसी मृत्यु नहीं। दर्द में जो हर पल मृत्यु का एहसास, क्या कहते हैं? अरे मैं तो जीते जी मर गया। क्या कहते हैं? इतनी चिंता आई, व्यापार में इतना ज्यादा नुकसान, या प्रिय का वियोग हो गया, मैं तो जीते जी अब जीने का कोई, सांसों को घसीट रहा हूं। ये शरीर एक लाश सा बन गया है। जहाँ पर ये बात आ जाए वहाँ होता है आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान जो होता है वो दुर्गति का देने वाला है। अगर आर्त ध्यान करते करते मृत्यु आ जाए, तुम संभले नहीं, आलोचना नहीं की आर्त ध्यान की, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी गति बिगड़ गई दुर्गति में, तुम नरक में भी जा सकते हो आर्त ध्यान के कारण। हर पल इसकी आलोचना करो, आर्त ध्यान की। इसमें से चिंतन निकालो कि दुख कुछ आया है, कुछ अच्छी चीज सिखाने के लिए आया है, मुझे खड़ा करने आया है, मुझे संभालने के लिए आया है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने आया है। ये मैंने ही तो क्रिएशन की है इसकी, ये क्रिएट मैंने ही किया है वातावरण। जो चिंता बनी है मैंने पहले चिंता दी, आज मेरे पास चिंता, मुझे इसे धर्म ध्यान से दूर करना है। धर्म का आलंबन लेकर, महापुरुषों का आलंबन लेकर इसको मुझे, अगर ये चिंतन जाग जाए तो वो चिंता तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वो आर्त ध्यान तुम्हारा धर्म ध्यान में बदल सकता है। सम्राट अकबर की सवारी निकल रही थी, हाथी पर बैठे थे, बीरबल को हमेशा साथ रखते थे। बीरबल के बिना एक पल भी अकबर का, क्योंकि अगर कोई गाइडेंस देने वाला जिंदगी में साथ रहे, अच्छी सूझबूझ वाला गाइड अगर जिंदगी में साथ रहे तो जिंदगी खुशनुमा बन जाती है, मोहब्बत से भर जाती है जिंदगी, प्रेम से। अगर कोई अच्छी गाइडेंस देने वाला, तुम्हारे आसपास लोग कैसे रहते चेक किया करो।
चेक किया करो कि कैसे लोग, जो तुम्हें, जिसकी सलाह तुम्हारे यहाँ पर सीधा प्रभाव डालती है, क्या तुम्हारे आसपास पॉजिटिव लोग हैं? क्या तुम्हारे आसपास अच्छे लोग हैं जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं? अकबर की जिंदगी में तो बिरबल बड़ा पावरफुल, सूझबूझ वाला, बड़ा ज्ञानी, एक विद्वान व्यक्ति था। नगरी का कुछ राउंड कर रहे थे, हाथी पर बैठे थे अकबर। इतने में क्या हुआ, हाथी रुक गया। बहुत कोशिश की, चल नहीं रहा। अकबर ने कहा, बिरबल देखो तो सही, हाथी रुक क्यों गया? बिरबल हाथी से नीचे उतरे और क्या देखते हैं कि हाथी के आगे एक फक्कड़ फकीर पड़ा हुआ है मस्ती में, और हाथी के गले में जो जंजीर थी वो खुल के लटक गई, लटक कर उस फकीर के पाँव में फंस गई। वो जंजीर निकलकर फकीर के पाँव में फंस गई। इतनी कोशिश करने के बाद बिरबल ने कहा, जहां पनाह नीचे का नजारा देखो, हैरान हो जाओगे देखकर। क्या हुआ, एक बार उतरो तो सही। देखो इतना बड़ा हाथी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। देखा, अरे ये क्या, ये 4 हड्डियों की मूठ, हड्डियां हड्डियां चमक रही हैं, इसके अंदर इतनी ताकत कि जंजीर इसके पांव में उलझी और हाथी आगे नहीं चल रहा, इसके अंदर इतनी शक्ति। बिरबल कहने लगे, महाराज ये बड़ा फक्कड़ फकीर है, मस्ती में जीने वाला। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। इससे कोई पूछे ना कि शहंशाह कौन है, तो यही जिंदगी का सबसे बड़ा शहंशाह है जहांपना। तो फिर इसकी ये मस्ती, ये शक्ति क्या खत्म हो सकती है? हाँ जहांपना, क्यों नहीं। 1 साल के बाद आपको दिखा दूंगा। 1 साल निकला, समय गुजरा, बाय चांस उसी रास्ते से निकले, ऐसे ही हाथी की जंजीर लटक गई। वही फकीर था। अब वो हाथी रुकने की बजाय जंजीर के साथ साथ वो फकीर घिसटता चला जा रहा है, घिसटता चला जा रहा है। हाथी चल रहा है और वो पीछे पीछे। उसके अंदर अब शक्ति नहीं। बिरबल ने अकबर को कहा, जहां पना 1 साल के बाद का नज़ारा भी देख लो जरा, आओ तो सही। देखो इस फकीर को घिसटते हुए कैसे चल रहा है, हाथी के साथ साथ घिसटता चला जा रहा है। ये वही फकीर है 1 साल पहले जिसने हाथी की जंजीर जिसके उलझ गई थी और इसके बल से हाथी रुक गया था। कहती, ये चमत्कार कैसे हो गया बिरबल? जहां पना चिंता नश्यते बलम बलम, चिंता बल का नाश करती है। क्या हुआ, सम्राट आपको महलों में छोड़ने के बाद मैं इस फकीर के पास आया और मैंने कहा, तुम जहां पना की नगरी में रहते हो, आज तुमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। क्या? सम्राट का टाइम वेस्ट हो गया। तुम्हारे पांव के अंदर आकर जंजीर उलझ गई, हाथी रुक गया, उनका तो एक एक पल कीमती है, वो तुम्हारे कारण नष्ट हो गया। अब तुम्हें सजा दी जाती है। क्या? नगरी के बीच में जो मंदिर है, उस मंदिर में जाकर तुम्हें जैसे ही सूर्य अस्त हो हर रोज दिया जलाना है। तुम्हें पूरा वॉच किया जाएगा। अगर जिस दिन तुमने दिया नहीं जलाया उस दिन तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बस यही सजा है तुम्हारी। इजी है, कोई बात नहीं। वो फकीर कहने लगा, जैसे ही शाम आनी शुरू होती मुझे लगता मेरे सिर पर एक डंडा रखा हुआ है, जाकर दिया। वही चिंता।
कितनी छोटी सी चिंता, और तुम्हारे जीवन में कितनी चिंताएं हैं। उस फकीर की मस्ती को मिटाने के लिए इतनी छोटी सी एक चिंता आ गई कि शाम को जाकर मंदिर में दिया जलाना है। आप ढूंढ कर देखो अपने भीतर कितनी चिंताएं हैं, कितनी चिंता। गिनती है कोई? बता दो, कोई गिनती है चिंताओं की? एक चिंता ने उसके बल को खत्म कर दिया। सुबह उठते हैं, कहते हैं शरीर में जान ही नहीं है, निष्प्राण सा लग रहा है शरीर। अच्छा अच्छा खाते हो, जिसको अच्छी चीज़, अच्छी संपन्नता मिली हुई है आपको, अच्छा अच्छा खाते हो, फिर भी शरीर में जान नहीं है। क्योंकि किसने चूसा हुआ है? किसने? चिंता, टेंशन। छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी ट्यूशन जाने की टेंशन है, स्कूल जाने की टेंशन है, सुबह उठने की टेंशन है। 2.5 वर्ष के बच्चे के सिर पे तुमने चिंता लाद दी है। कम से कम पहले का जो नियम था, 5 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया जाता था। कम से कम 5 साल तो वो चैन से जी लेता था। आज तो बेचारे को पता नहीं, उसे 2.5 साल भी जीने नहीं देते चैन से। कितनी सारी टेंशन है उसके सिर पे। छोटा सा बच्चा टेंशन में बड़ा हो रहा है। कहाँ से तो उसके अंदर शक्ति आएगी? आँखों की रोशनी भी क्या हो गई है बच्चों की। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं। कितनी सारी टेंशन्स जिंदगी की, ये चिंता जीने नहीं देती। परमात्मा कहते हैं कि जब वो एक फकीर एक दिया जलाने से उसकी टेंशन क्रिएट हो सकती है, उसका बल खत्म हो सकता है, उसकी शक्ति खत्म हो सकती है, तो तुम्हारे जीवन में कितनी सारी टेंशन्स हैं। लेकिन आलंबन लो परमात्मा का, धर्म का, और सोचो जो वक्त आया है मुझे हंस के गुजारना है, चिंता करने से। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। प्रभु भक्ति में रमते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। आलंबन ले लो मजबूत सा, चिंता को धर्म ध्यान में बदल दो। कोशिश करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान। कदम चूम लेती हैं खुद आकर मंजिलें, अगर इंसान आप हिम्मत ना हारे। कदम चूम लेती हैं खुद आकर मंजिलें, अगर इंसान आप हिम्मत न हारे। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना चलना सिखाती हैं। क्या मजा। चिंता को खुशी में बदलने की कोशिश करो, मस्त हो जाओ। चिंता, क्या बात है, क्या वक्त आया है मुझे सिखाने के लिए। वाह वाह, आहा नहीं, क्या करो, वाह वाह, क्या चिंता है, इसमें से मुझे खुशी ढूंढनी है। इस तरीके का थोड़ा सा जज्बा अपने भीतर में पैदा करो, फिर देखो खुशी तुम्हारी जिंदगी में है। और खुशी मनाने का ऊर्जा से भरकर एक दिन हमारे पास आ रहा है। कौन सा? कौन सा? अमृत उत्सव, अमृत महोत्सव, जहाँ घर घर में एक पहचान होगी तिरंगे की। ऐसा दिन, भले ही हम महावीर के अनुयायी हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी कुछ कर्ज हैं। इस देश के, इस मातृभूमि के, इस भारत माता के। तो यहाँ पर एक सुंदर सा निर्णय किया गया है कि इसी प्रांगण में तिरंगा लहराया जाएगा। आपके घर के बच्चों को देशभक्ति से रिलेटेड
कुछ ना कुछ आपको बनाकर संस्कार भरो बच्चों में, उन्हें पता चले कि जिसके बल पर आज हम इतने सुंदर ढंग से जी रहे हैं, कैसी कुर्बानियाँ थी, कैसी देशभक्ति की कहानियाँ थी, कैसे देशभक्त वीर वीरांगनाएं थी। तो सभी ने, हमारे युवक मंडल वाले भाइयों ने तो डिसाइड किया गया है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय एक बहुत ही सुंदर ढंग से आपके समक्ष पेश किया जाएगा। तो भाई राखी हो गई है और मुझे तो हैरानी हो रही है कि कुछ बहनें बाहर चली गई हैं। बड़े महाराज जी की बात की कितनी अवहेलना की है उन्होंने। इन्होंने खास कर कहा था कि इन 3 दिनों में किसी को बाहर, लेकिन संत का सम्मान जिसको ना करना आए वो जिंदगी में क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। थोथी है ये बातें, ये दर्शन के भाव यहाँ छोड़कर गुरु का कहना नहीं मानना, वो इंसान जिंदगी में क्या कर सकता है? बड़े महाराज साहब ने 2 दिन लगातार कहा कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन विश्वास भी तो हो, श्रद्धा भी तो हो। असर उपदेश का क्या हो, जमी श्रद्धा नहीं मन में, मुंह दिखाई कहाँ से दे, जमी हो मैल दर्पण में। जब दिल के दर्पण में ही मैल है तो गुरु की वाणी कहाँ पहुँचेगी? बड़ी हैरानी होती है। ऐसे समझते हमारे तो प्रोफेशनल प्रवचन चल रहा है, प्रवचन नहीं है ये, कोई जिंदगी की बातें हैं, जीवन में परिवर्तन करने की बदलाव। ये कोई पेशा नहीं है हमारा। आजकल क्या जिंदगी में लोगों को क्या प्रोफेशनल पेशा नहीं, वो सब नहीं है। थोड़ी सी जीवन को बदलने की बातें हैं। अगर महावीर की बातें कुछ समझ आ जाए तो जीवन बदल सकता है। लेकिन यहाँ से सुनते, यहाँ से उड़ाते हैं, तभी तो कैसे चिकने के चिकने पड़े हैं, कुछ भी एक बूंद भी अंदर ठहरती नहीं है। बेकार है सब कुछ, बड़ा बेकार सा लगता है चिकने घड़ों को देख करके। महावीर वाणी की एक बूंद भी अंदर नहीं जाती। चल पड़े मुंह उठा के। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। जिनकी ये बात है उनको कुछ नहीं, ना खुदा ही मिला, ना